when I taught you daffodils, then most of you requested me to explain it in Hindi. That is why I am explaining the poem If, which is a very marvelous poem of Rudyard Kipling, in Hindi first, because when you will understand this poem in Hindi, then when I will do it in English, then it will be very easy to you to grasp it. First of all, I am doing the text in Hindi. The title of the poem is, जो कविता का जो शीर्षक है बहुत छोटा सा, इफ, इसका अर्थ है यदि, और थोड़ी सी बात रडयार्ड किपलिंग के बारे में भी। इनका जन्म इंडिया में के ही बम्बे में हुआ था और ये नोबेल प्राइज विनर पोएट हैं। पोएट के साथ साथ इनकी एक पुस्तक जंगल बुक बड़ा फेमस हुई थी, बड़ी पॉपुलैरिटी पाई थी। आज भी तुम अपनी फिल्मों में जंगल पर बहुत सारी फिल्म देखते हो। वो उन्हीं की किताब के बाद ये बातें शुरू हुई। उन्हें वो सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर थे अंग्रेजी में लिखने वाले, और शायद सबसे कम उम्र के भी। तो 41 इयर्स ओल्ड में ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब उनकी कविता इफ, यह है इफ, जिसका अर्थ है यदि, बहुत ही लोकप्रिय कविता है। बहुत लोग इसको अपने जीवन का मार्गदर्शक कविता भी मानते हैं। यह कई मुश्किलों को बड़ी आसानी से हल करने वाली कविता है। यह कविता में 4 स्टेंजा हैं। सभी स्टेंजा 8-8 लाइन के हैं। पहली पंक्ति जो शुरू होती है वह है, When you can keep your head when all about you are losing theirs। अर्थ हुआ कि जब सभी आदमी अपने आपे खो रहे हों, किन्हीं का भी दिमाग शांत नहीं हो, सब के दिमाग पैनिक हो रहे हों, और उस समय भी अगर तुम अपना मस्तिष्क शांत रख सको, तुम अपने को संभाल सको। When all men doubt you, no, when all about you are losing theirs and blaming it on you, and blaming it, और वो जो अपना संतुलन, दिमागी संतुलन खो रहे हों, लोग जो दिमागी संतुलन अपना खो रहे हों, वो भी तुम्हारे ऊपर ही वो आरोप लगा रहे हों कि तुम्हारे कारण ही उनका दिमागी संतुलन खो रहा है। फिर भी अगर तुम अपना दिमाग संतुलित रख सको, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मेन डाउट यू। तीसरी पंक्ति अर्थ है कि अगर सभी लोग तुम पर संदेह कर रहे हो, तुम्हारे सोचने पर, तुम्हारे कुछ करने पर, तुम जो भी करते हो, सब उस पर संदेह कर रहे हो कि यह ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप पर विश्वास रख सको, पूरा अपने आप पर ट्रस्ट कर सको, विश्वास रख सको। जब सभी लोग तुम पर अविश्वास कर रहे हो, इफ यू कैन वेट बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो लोग
तुम्हारे सोचने पर, तुम्हारे काम पर संदेह कर रहे हो तो उनके संदेहों को भी नजरअंदाज नहीं करो। यह कवि जो भी कह रहे हैं सीधे वो स्पीकर हैं और जो भी श्रोता है वो वक्ता है, और यह सीधे उनकी बात हो रही है जैसे वो सामने बैठाकर आपको कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ देन ऑल मेन डाउट यू। सभी लोग जब तुम पर, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे सोच पर संदेह कर रहे हो, उस समय भी अगर तुम अपने काम पर, अपने किए हुए या जो सोच रहे हो उस पर विश्वास कर सको, फिर भी जो लोग तुम पर संदेह कर रहे हैं उनके संदेहों को भी नजरअंदाज नहीं करो। तुम सोचो कि उनके संदेह में भी, जब संदेह कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ बात है। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। दूसरी बात है कि अगर तुम में प्रतीक्षा करने की क्षमता हो, जैसे प्रतीक्षा करने की क्षमता भी एक बड़ी बात होती है। अभी लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन में सारे जो ऊपर के लोग हैं, हमारे प्रशासक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, सब कह रहे हैं कि प्रतीक्षा कीजिए, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन बहुत लोग इसमें बहुत लोगों में प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं रोडेबाजी हो रही है। तो प्रतीक्षा करना भी एक क्षमता है अपने आप में। तो यह कवि कहते हैं रडियार्ड किपलिंग कि इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, कि अगर तुम प्रतीक्षा करने की तुम में शक्ति हो और उससे अगर तुम थकते नहीं हो तो यह बड़ी बात है। और बीइंग लाइड अबाउट, और तुम्हारे बारे में बहुत सारी झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हो, सब लोग झूठ बोल रहे हो तुम्हारे बारे में, झूठ मूठ बदनाम तुम्हें कर रहे हो। डोंट डील इन लाइफ, फिर भी तुम झूठ को प्रश्रय मत दो, तुम झूठ का व्यापार मत करो। और बीइंग हेटेड, अगर लोग तुमसे घृणा करते हो, ये 7वीं पंक्ति है, और बीइंग हेटेड, अगर तुमसे घृणा किया जा रहा है, डोंट गिव वे टू हेट, तब भी तुम घृणा को प्रश्रय दो, तुम किसी से घृणा करो। ये कवि का कहना है। एंड येट डोंट लुक टू गुड, और ये सारे गुण अगर तुम में है भी, तब भी तुम ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश मत करो कि हम इन लोगों से बेहतर हैं, ऐसा मत कोशिश करो। नॉट टॉक टू वाइड, और न ज्यादा, जिसको हिंदी में कहते हैं फचाकी करने की जरूरत है, और ज्यादा बोलने की भी संबंध में जरूरत नहीं है। थैंक यू। अब इसका अगला स्टेंजा फिर हम लोग कल करेंगे।